तो मुंबई में आज एक बार फिर हिंदू समाज की भावनाओं को ललकारा जा रहा है और मंच बना है पंडोल आर्ट गैलरी का, जहां विवादित चित्रकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी शुरू हो चुकी है। यह वही एमएफ हुसैन है जिसने भारत माता को नग्न दिखाया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अश्लील चित्रण कर समाज को ठेस पहुंचाई। अब उसी की पेंटिंग्स को कला बताकर बोली के लिए रखा जा रहा है। पर यह सिर्फ एक नीलामी की नहीं, बल्कि यह उस जख्म को कुरेदने की कोशिश है जो कभी भारत माता और देवी देवताओं को नग्न चित्र करके हिंदू समाज को दिया गया था। अब सवाल यह कि क्या कला के नाम पर सनातन आस्था को बार बार लांघना अभिव्यक्ति की आजादी मान ली जाए? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई राजनीतिक जो संगठन हैं, उनके साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी इस नीलामी पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नीलामी को तत्काल रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि जिसने देवी देवताओं की अशोभनीय रूप से चित्रित किया, उस कलाकार की रचनाओं को सार्वजनिक मंच देना हिंदू आस्था के घावों को हरा करना जैसा है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ तो सड़कों पर जन आक्रोश दिखाई देगा, क्योंकि यह मामला केवल एक चित्रकार का नहीं, बल्कि यह सवाल है कि क्या हिंदू समाज की आस्था पर वार वार अपमानित करना उचित है और समाज हमेशा चुपचाप सहता रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल इस समय का। चुपचाप सहना और यह कला क्या सम्मानीय हो सकती है? लेकिन कला के नाम पर अपमान जो है अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इस समय का सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। एमएफ हुसैन की विवादित टाइमलाइन क्या है वो आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं क्या उसने 1970 में जिहादी हुसैन की पेंटिंग्स जो हैं प्रकाशित हुई, इस पेंटिंग्स में किस चीज़ों का जिक्र किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा हटाइए, ग्राफिक्स आप जो चला रहे थे अभी वही चलाइए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इसने कब कब विवादों में रहा है। दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई समेत कई महानगरों में इसकी एग्जीबिशन लगती है पेंटिंग्स की, और इसमें क्या होता है, हिंदू देवी देवताओं को या तो नग्न दिखाया जाता है या फिर उनको अपमानित करने वाली बात इसकी पेंटिंग्स में नजर आती है। डिबेट की शुरुआत करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कपिल दीवाना साहब, हिंदू नेता जो हैं, हिंदूवादी नेता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुण कृष्णा, हिंदूवादी नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक चौहान, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से बातचीत ग्राउंड से हमारे सहयोगी ने भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। विवादित चित्रकार एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है, जिन्होंने देवी देवताओं के ऊपर अभद्र तरीके से जो पेंटिंग बनाई थी, उनकी पेंटिंग का जो नीलाम है इसी मुंबई के जो आर्ट गैलरी है, इसी गैलरी में यहाँ पर आज होने वाला है। उन चित्रों का नीलाम होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसी पेंटिंग की जो नीलामी है इसको लेकर जो है कड़े विरोध जो है हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था। इसी को लेकर जो है पुलिस प्रशासन जो है, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर जो है सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था, और अकेला सुदर्शन जो है वो यहाँ पर यहाँ पर ऊपर संगठनों ने किया है। कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी यहाँ पर अभी तक तो पहुँचे नहीं, लेकिन वो भी यहाँ पर पहुँचने की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो विवादित जो चित्रकार थे, उनकी जो पेंटिंग की नीलामी को लेकर जो है काफ़ी हिंदू संगठनों का आक्रोश यहाँ पर दिखाई दिया है। उनके द्वारा जो है लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब ये विवादित चित्रकार की जो पेंटिंग की नीलामी को लेकर जो है अब क्या तरीके का विवाद खड़ा होता है ये भी देखना जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पुलिस को निवेदन दिया गया है कि ये चित्रकार की जो नीलामी है ये रोकी जाए, क्योंकि ये बहुत ही हिंदू विरोधी एमएफ हुसैन जो था वो हिंदू देवी देवताओं का लगातार अभद्र तरीके की टिप्पणी निकाल कर अपमान करता था। इसी को लेकर जो है अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके का निर्णय लेते हैं, यही देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज।
सहयोगी दीपक की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, जहां ये एग्जीबिशन लगने वाला है वहां से उन्होंने रिपोर्ट की और अभी भी लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मेहमानों के पास चलूं, दीपक आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये बताइए, आज इसका एग्जीबिशन होने वाला है और वो विवादित टिप्पणियां, वो विवादित पेंटिंग्स जिन पर हमेशा ये आरोप लगे कि हिंदू भावनाओं को आहत किया गया, हिंदू देवी देवताओं को छोड़िए भारत माता को तक नग्न दिखाने की कोशिश इस जिहादी हुसैन ने की है, आज उन्हीं पेंटिंग्स का एग्जीबिशन क्यों लग रहा है? क्यों इस मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? कौन ये लोग हैं? दीपक, ओवर टू यू। बिल्कुल विकास, मैं इस वक्त वही मौजूद हूँ जहां पर यहाँ पर जो पेंटिंग का नीलाम होने जा रहा है, इसे आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी यहाँ पर इसका विरोध के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। अभी कुछ उनके जो गिने चुने जो प्रतिनिधि है उनको अभी आर्ट गैलरी में लेकर गए हैं। उनको वो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी अभद्र चित्र होगा तो हम उसको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पुलिस के अधिकारी उनको अभी अंदर लेके गए हैं, वो अभी उनको पूरा आर्ट गैलरी जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन चित्रीकरण करने के लिए यहाँ पर मनाही की गई है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो पुलिस प्रशासन फॉलो कर रहा है। कोर्ट का एक ऑर्डर जो एग्जीबिशन को लेकर जो है वो निकाला गया है, उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है दीपक, लौट रहा हूं आपके पास। सभी की एक बार ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं दीपक आपके पास आ रहा हूं। अरुण कृष्णा साहब आपके पास भी आऊंगा, कपिल दीवाना साहब आपके पास भी आ रहा हूं। कपिल जी, आपके साथ शुरुआत करता हूं। ये जो एग्जीबिशन लगाई जा रही है, इसमें कह दिया जाए कि साहब नियमों के साथ, शर्तों के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा होना ही क्यों है? भारत देश जहां सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं, उन हिंदू देवी देवताओं की को अपमानित करना, उनको नग्न दिखाना, वो एग्जीबिशन पेंटिंग्स की लगाना, अरे क्यों इनको बैन नहीं कर दिया जाता है कि एग्जीबिशन इस तरह की नहीं लगाई जाएंगी जिसने एक हमेशा एजेंडे को परेसने की कोशिश की? कपिल दीवाना साहब। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो हिंदू देवी देवताओं के विरोध की जो पेंटिंग अपने जीवन काल में इन्होंने बनाई, तो उसको ये एग्जीबिशन लगाने की अनुमति किसने दी? एग्जैक्टली। अगर आप समझेंगे कि इनके धर्म का जरा सा भी कार्टून कहीं बन गया तो इनके लोगों ने तमाम सड़क पर उतरकर विरोध किया, कत्लेआम किया, पता नहीं क्या क्या किया। और ये आदमी हमेशा से विवादित रहा। हिंदू आस्था पे बार बार कुठाराघात किया जाता है। हिंदू आस्था को सबसे सस्ते सस्ता समझकर ये लोग बार बार उसी को टारगेट करते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले तो ये जो एग्जीबिशन लगाने वाले हैं, इनकी बनाई हुई पेंटिंग पहले से ही हिंदू विरोधी हैं। अब उनको जो नीलामी में खरीदेगा वो पता नहीं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो कुल मिलाकर ये हिंदू समाज पर, ये उनकी आस्था पर गहरी ठीक है, दीपक कुछ कह रहे हैं। दीपक के पास जा रहा हूं तुरंत। दीपक बोलिए दीपक। बिल्कुल विकास, यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो खुद अंदर जाकर आए, मेरे साथ गौतम रावरिया है और अन्य कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। गौतम जी, क्या बताएंगे, किस तरीके से आपने अभी देखा है, किस तरीके की ये प्रदर्शनी लगी अंदर नीलामी? अभी हमने जाकर देखा, वहां पर अभी कुछ भी ऐसा आक्षेप सा प्रदर्शनी नहीं है। और इनका जो ऑक्शन होने वाला है वो 6:30 बजे उन्होंने बोला ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी चित्र नहीं है जो हमारे देवी देवताओं का, ऐसा उन्होंने और पुलिस प्रशासन ने हमें बताया है। तो अभी आक्षेप सा कुछ है ही नहीं, तो हमारा उसका अगर कोई चित्र मिलता है, क्योंकि पहले भी इसी तरह की बात हुई थी दीपक, ये सवाल जरूर लीजिएगा। प्रतिमा या पिक्चर या पेंटिंग अगर कुछ अश्लीलता में दिखाई गई है तो उसका हमारा विरोध था। तो हमने गौतम जी, इसके पहले भी एम ए भूषण के ऐसे कई अभद्र जो चित्र थे वो वहां पर रखे गए थे, उसको लेकर भी काफी विरोध किया था। आप भी 3 दिन से लगातार जो है सभी पुलिस प्रशासन हो, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हो, उनको आप निवेदन दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है ये विवादित जो आर्टिस्ट था, जो विवादित जो चित्र निकलता था, किस तरीके से देख रहे हो उसको? ये जो चित्रकार था ये तो भगोड़ा था, देश छोड़कर भाग गया था। इसके पूर्व में जब भी इसने भारत माता की, भगवान कृष्ण की जब न्यूड पेंटिंग बनाई थी तो पूरे भारत भर में 1200 से ज्यादा इसके ऊपर एफआईआर हो गए थे। देश छोड़कर भाग गया, उसको इस देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जो धर्म का अपमान करता है उसको इस देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होती भारत माता की। आप अभी अंदर गए, अंदर आपको क्या जानकारी मिली? अंदर हमने जाकर देखा तो अंदर कुछ भी ऐसा मतलब ठीक है, पॉइंट सेकंड पर लौटूंगा आपके पास। अरुण कृष्णा साहब आपके पास आ रहा हूं। अगर हम एमएफ हुसैन की बात करें, हमेशा से विवादित रहा, उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे चले, केस दर्ज हुए, और उसकी अभी जो ये एग्जीबिशन हो रही है, क्या आपको नहीं लगता पूर्ण रूप से इस पर बैन लगना चाहिए?
अगर एक बहुत बड़ा वर्ग आहत होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं या होती थी, तो अब उसको क्यों सरेआम मंच दिया जाता है? विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए जी। और पुनः सुदर्शन न्यूज चैनल को इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि आप सारे चैनल उठा के देख लो, आपको ये मुद्दा किसी चैनल पे नजर नहीं आएगा जी। ये जो सेकुलरिज्म का जो इन लोगों ने ये पट्टी आंखों में बांध रखी है सभी चैनलों ने अपनी टीआरपी के लिए, इन सभी चैनलों को शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, इस देश की हिंदू जनसंख्या की केवल निष्क्रियता के कारण आज आपके साथ कमलेश तिवारी मारा जा चुका है। इस देश में यासीन मलिक नाम का आतंकवादी पीएम के साथ बैठ के चाय पीता है। इस देश में कन्हैयालाल की गर्दन काटी जाती है। आपको एक घटना के बारे में बताता हूं। एक हमारे देश में इतिहास में श्रद्धानंद जी हुआ करते थे। जब मुसलमानों जिहादियों ने कृष्ण के ऊपर एक भद्दी किताब लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी, उसके विपक्ष में, उसके विरोध में जब हमारे श्रद्धानंद जी ने रंगीला रसूल नाम की एक पुस्तक लिखी, जब रंगीला रसूल नाम की पुस्तक आई तो एक अब्दुल जिहादी ने हमारे पूजनीय आदरणीय श्रद्धानंद जी के शरीर में चाकू से उन महान संत का सीना चीर दिया। ये वो देश है जहां पर राशिद मिस्त्री नाम का आतंकवादी संसद में बैठता है। ये वो देश है जहां पर चिश्ती परिवार, जो राजस्थान में सैकड़ों हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार का जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पर ये चीजें ना हो, इसीलिए आज ये सवाल उठाया जा रहा है। अमिता सचदेवा जी हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। आपके पास भी लौट रहा हूं, पर दीपक कुछ कह रहे हैं। बहुत जल्दी से टिप्पणी के बाद अमिता जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक, ये बताइए, सवाल उस व्यक्ति का है जो जिहादी सोच रही, उसने जो अपने रहते हुए जो पेंटिंग्स बनाई, जो सोच उस पेंटिंग्स में उतारी है। देखिए, उस पेंटिंग से दिक्कत नहीं, उस सोच से दिक्कत है। उसमें जो दर्शाया गया, उसमें जो भावनाएं आहत की गई, उस पर अभी वहां की जनता, वहां के आम लोग उस व्यक्ति पर क्या सोचते हैं? दीपक, ये बहुत जल्दी से पूछिए, फिर मैं अमिता जी के पास बढ़ रहा हूं। जी बिल्कुल गौतम जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका ये प्रदर्शन को विरोध नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जो एमएम हुसैन को विरोध था, उसको लेकर क्या लगता है? क्या आपके व्यक्तिगत एमएफ हुसैन का विरोध पहले भी था, अब भी है, लेकिन अभी वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन वो भगोड़ा पेंटिंग के नाम पे कई करोड़ों रुपए का सरकार से कर्ज लिया था। हाँ बिल्कुल। तो वो कर्ज को हमारे देश की संपत्ति है जी। नाबार्ड एक संस्कारी संस्था है, तो वो नाबार्ड ने उसकी जो 20 साल पूर्व की जो पेंडिंग थी, उसको वो ड्यूज को रिकवरी करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट से बहुत बड़ी जानकारी है, जैसे कि नाबार्ड। ठीक है दीपक, लौट रहा हूं। हल्का सा नेटवर्क जो है वीक हो रहा है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अमिता जी, आपकी टिप्पणी। आप एक अधिवक्ता हैं, इतने सारे केसेस एमएफ हुसैन पर चले, उसकी सोच पर चले, बहुत जल्दी से एक आपकी ओपनिंग टिप्पणी। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी कि यहाँ पे अभी एग्जीबिशन नहीं लग रही, ऑक्शन हो रही है एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की। जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि ये एक डिस्प्यूट है नाफेड और स्वरूप ग्रुप के बीच में, जिसमें नाफेड ने कुछ 236 करोड़ रुपए लेने हैं स्वरूप ग्रुप से। तो नाफेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर से परमिशन ली कि स्वरूप ग्रुप के पास एमएफ हुसैन की कुछ पेंटिंग्स हैं, उसकी नीलामी करके वो पैसा रिकवर किया जाएगा। लेकिन एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स के बारे में बता दूं कि अभी दिसंबर 2024 में दिल्ली में संसद मार्ग के पास, जहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दिल्ली आर्ट गैलरी ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग से एग्जीबिशन लगाई। उसमें एमएफ हुसैन के द्वारा बनाई हुई हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्रों की पेंटिंग। बिल्कुल अमिता जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, इस पेंटिंग्स को जब लगाया जाता है तो पहले कहा जाता है कोई विवादित चीजें नहीं रखी जाएंगी। यही मैंने दीपक से सवाल लिया था। दीपक, पूछिए, आपके साथ जो लोग हिंदू संगठनों के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के जो वहां खड़े हैं, क्या वो डर गए हैं? क्या उनको डर लग रहा है? लड़ाई तो आपकी यही थी ना कि ये पेंटिंग्स, ये भावना, ये जो मैसेज, ये एजेंडा है, ये ना पहुंचे लोगों तक। लेकिन आज जो लग रहा है, क्यों डिफेंड करने की कोशिश हो रही है? क्या डर है किसी बात का? जी बिल्कुल गौतम जी, जैसे कि आपने कहा कि ये जो भगोड़ा था, उस भगोड़े को लेकर जो है, क्या डर किस बात का? लेकिन डर को लेकर भी क्या बताएंगे आप? क्या राय? डर तो क्या, अभी वो तो डर तो उसको था, लेकिन ये जो इनकी जो चित्र है उसका इतना नीलामी होता है। बिल्कुल नीलामी
नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार की तिजोरी से जो भी ऐसे भगेड़े लोग पैसा लेते हैं फ्रॉड करके, ऐसा कुछ भी पेंटिंग बनाकर, तो उसको निकालने की, क्योंकि आफ्टर ये देश की संपत्ति है और देश के करदाताओं का पैसा है, तो ऐसे भगड़े लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। वो जैसे भी वसूल हो उसकी संपत्ति जब्त करे, नीलामी करे या पेंटिंग करे, देश का पैसा, देश के करदाताओं का पैसा देश की तिजोरी में वापस आना तो चाहिए। फिर आप लोग विरोध करने पहुंचे क्या? प्रतिक्रिया भी जान ली। उनका कहना है कि देश की संपत्ति ये देश में ही रहनी चाहिए, इन भगड़ों को किसी भी तरह की जो संपत्ति का जो है वो कोई भी विदेश में ना जाना बिल्कुल चाहिए। निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता को हम कतई नहीं बढ़ने देंगे। अमिता जी, आपकी टिप्पणी रह गई थी, जल्दी से पूरी कर लीजिए। मैं बस एक बात बताना चाह रही थी कि जब दिल्ली में एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी थी, जिसमें भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी की नग्न पेंटिंग थी, उनको पूरा नग्न दिखाया गया था, उनकी गोदी में नग्न महिला बिठाई गई थी, वो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली कोर्ट के ऑर्डर से हमने वो दोनों पेंटिंग सीज करवा ली। आज वो दोनों पेंटिंग मालखाना में पुलिस की कस्टडी में है जी। अब देखिए, आप निश्चित तौर पर जो दिल्ली को लेकर सवाल कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी मेरे सहयोगी दीपक वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ वो हिंदू संगठन के लोग खड़े हैं जो हमेशा विरोध करते आए हैं। आपका यदि कोई सवाल है तो मैं सीधा सवाल दे रहा हूं आपको, दीपक के पास खोल रहा हूं डिबेट। बोलिए अमिता जी, सवाल आपका। मुझे बताइए कि जब शर्मिष्ठा नाम की लड़की कुछ अन्य धर्म के बारे में बोलती है तो वेस्ट बंगाल से 1500 किलोमीटर चल के पुलिस उसको गिरफ्तार करके जाती है। यहाँ खुलेआम रोज हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, उनके नग्न पेंटिंग के चित्र एग्जीबिशन में लगाए जाते हैं, उन पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता? निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण, इस समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दीपक कि शर्मिष्ठा अगर कोई बात बोल दे तो स्वतः संज्ञान सरकारें लेती हैं, और यहां आप खुला एक मंच दे रहे हैं उस भावनाओं को आहत करने वाला जो हमेशा से होती रही है। क्या हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट हो गया है? दीपक, पूछिए सवाल। विकास, जैसे कि मेरे साथ जो गौतम रावरिया है वो बताएंगे, अमिता सचदेवन से भी वो पूछेंगे, क्या बताएंगे? आपको सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, उन तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए। सवाल यह है सर कि शर्मिष्ठा सोशल मीडिया पर एक लड़की जो यदि कोई टिप्पणी करती है, उसने माफी भी मांगी उस बात को लेकर, लेकिन उसके लिए सरकारें तथाकथित तौर पर खुद स्वतः संज्ञान लेकर अरेस्ट करवाती हैं उसको। और यहां एमएफ हुसैन की जो हमेशा से मानसिकता रही है हिंदू धर्म को अपमान करने की, उसको खुले तौर पर मंच दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ये निंदनीय है, और वाकई में ऐसे लोगों को यहाँ पर मंच देने की कोई आवश्यकता नहीं है भारत में। और ये भारत हमारा विविध संस्कृति और सहिष्णु देश है, हिंदू धर्म सहिष्णु है, लेकिन ऐसे भगोड़ों को यहाँ पर ऐसा प्रोत्साहन देकर पेंटिंग के नाम पर बिल्कुल भी इनको यहाँ प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है नहीं। और अगर दिया है तो इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबार्ड की एक ड्यूज थी इनके ऊपर, वो उसको रिकवर करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया है। लेकिन अगर कानून प्रशासन आवाज ब्रेक हो रही है। अमिता जी, अगर कोई और आप सवाल करना चाहें तो पूछ सकती हैं, वो सीधा आपको सुन पा रहे हैं। सर, मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 28 अप्रैल 2023 का, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ पूरे भारत की स्टेट्स की पुलिस को डायरेक्शन दी है कि जहां भी इस प्रकार के मामले आएंगे, हेट स्पीच या इस तरीके से किसी धर्म का अपमान होगा, जी। तो पुलिस बिना किसी कंप्लेंट के वेट करके, बिना किसी कंप्लेंट के वेट किए सुओ मोटो एक्शन लेगी। तो ये हिंदुओं की जब भावनाओं की बात आती है तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, ये मेरा सवाल है। ठीक है, सवाल सुन रहे होंगे सर आप, बोलिए, आप जवाब दीजिए। अगर फोनो कनेक्ट है तो फोनो उठा दीजिए प्लीज। पहुंचाने के लिए जी बोलिए बोलिए। उसको चलिए, मुझे लगता है कि नेटवर्क का एक बड़ा इशू है, आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे। सवाल यही है कि इतनी सारी पाबंदियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट, अमिता जी जैसा बता रही हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि अगर कहीं भावनाएं आहत होती हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो स्वतः संज्ञान लेकर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन क्यों इन चीजों को बढ़ाया जा रहा है? आज सवाल यही था, इसीलिए हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज की डिबेट रखी। कपिल जी आपका, अरुण जी, अमिता जी और दीपक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि यह जिहादी हुसैन की जो मानसिकता है ना, इसका विरोध है, इसको बंद होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।